Good morning, dear children. So, we were studying chapter number 1, sources of food. So, in the last video, we have studied about the food which we get from plants. Now, it is turn for the second topic, that is animals as source of food. We know that human beings are depend upon the plants as well as on animals for their food. So basically we can say there are two types of sources for food. One is plants, another one is animals. Animals जब हम यहाँ पर बात करते हैं, it doesn't mean only meat. Animals से हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. So the first one is meat. We get eat from goat, sheep and poultry like chicken and duck, turkey and goose. सबसे पहला तो इसमें आ जाता है मीट, जो कि हमें एनिमल से मिलता है. इसका जो मेन बेसिक सोर्स है दैट इज एनिमल्स. नेक्स्ट वन इज एग्स. एग्स आर ईटन एज फूड द वर्ल्ड ओवर. पूरे वर्ल्ड में एग को फूड मतलब खाया जाता है. वी ईट एग्स फ्रॉम हैन, डक एंड गूस. ये तीन चीज़ें इनके एग्स का हम लोग यूज़ करते हैं. सेकेंड आ जाता है हमारा फिशेज़ एंड सी फूड्स. सी फूड्स का मतलब जो भी चीज़ हमें सी से मिलती है या वाटर में रहने वाली है और उसको अगर फूड की तरह यूज़ किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड सी फूड. फिशेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेश वाटर एज वेल एज फ्रॉम द सी वाटर. ऑयस्टर, क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन एंड सम एल्गी आर पॉपुलर सी फूड्स. फिशेज एंड सी फूड्स आर रिच सोर्सेज ऑफ आयोडीन एंड प्रोटीन. अब देखिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बन रहा है, दिस वन क्या लगा हुआ है, फिशेज एंड सी फूड आर रिच सोर्स ऑफ आयोडीन एंड प्रोटीन. तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ आयोडीन, तो यू कैन से सी फूड्स. नेक्स्ट वन इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ये तो देखिए सभी यूज़ करते हैं वेदर यू आर वेजिटेरियन. इससे पहले जो ये तीन चीज़ें थी, मीट, एग्स और सी फूड्स, ये नॉन वेजिटेरियन लोग यूज़ करते हैं. और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, in most of the houses these products are used. We get milk from cow, buffalo, goat and sheep. Mainly cows and buffalo are reared for milk. जो ज़्यादा जो इसके लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है वो किससे हो रहा है, काउज एंड बफेलोज से. मिल्क प्रोवाइड्स अस प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड कैल्शियम. देखिए मिल्क में सारी चीज़ें होती हैं एक्सेप्ट विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो है वो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है. It is used for making cottage cheese, paneer, butter, ghee, curd, khoya and sweet. Rather than milk, the milk is also used for making so many milk products. Like इसमें देखिए एग्जांपल है चीज़, बटर, घी, पनीर, खोया. ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर कुछ नॉलेज डेस्क है, इसको भी ध्यान में रखना है. रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसीकल्चर. जो मछली पालन होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पिसीकल्चर. यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन मार्क बन रहा है, वन वर्ड में भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी यहाँ पर बन रहा है. रेयरिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड पिसीकल्चर, ये याद रखना है. रेयरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर. जो हनी बीज की जो पालन होता है, मधुमक्खी पालन, उसको हम लोग एपीकल्चर कहते हैं. नेक्स्ट देखिए क्या एनिमल प्रोडक्ट है, हनी. हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज फ्रॉम द नेक्टर कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स. इट इज स्टोर्ड इन द बीहिव्स. हनी कंटेन्स शुगर मटेरियल्स एंड सम एंजाइम्स. इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट. इट हैज़ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, बीमारियों से लड़ने की क्षमता इसमें होती है. एंड मेडिसिनल वैल्यू, दवाइयों में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. देयरफॉर इट इज़ यूज टू मेक सेवरल आयुर्वेदिक मेडिसिन. देखिए शहद जो है या हनी कह लें हम लोग, बहुत सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका यूज़ होता है ड्यू टू इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी. एंटीबैक्टीरियल मीनिंग इसकी जो बीमारियों की जो बैक्टीरियाज है उसके अगेंस्ट जो लड़ने की जो पावर है उसकी वजह से इसका यूज़ होता है आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए. नाउ हाउ लिविंग थिंग्स गेट फूड. अब जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किस तरीके से फूड उनको मिलता है. नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देयर फूड. दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट एज फूड. देखिए ह्यूमन बींग हो गया या एनिमल हो गया, हम लोग अपना फूड खुद नहीं बना सकते, बट वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ओनली द ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर food. Hence green plants are called autotrophs.
ऑटोट्रॉप्स, ऑटो जिस तरीके से ऑटोमेटिक होता है, जो चीज़ अपने आप होती जा रही है दैट इज़ ऑटोमेटिक। तो अगर जो पेड़ पौधे जो हैं ये अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। वाइल द नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। बाकी के जो जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट प्लांट, ये सभी क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, हम भी क्या है, हेटेरोट्रॉप्स हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, दे आर कैटेगराइज्ड इन 3 पार्ट्स। उनकी जो खाने की हैबिट है उनके अकॉर्डिंग जो ह्यूमन एनिमल्स हैं उनको 3 पार्ट में बांटा गया। द फर्स्ट वन इज़ हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स, हार्बी मीन्स हर्ब्स, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ। एनिमल्स दैट ईट प्लांट और देयर पार्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर। जो लोग सिर्फ प्लांट्स या उनके पार्ट्स को ईट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज हार्बीवोर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का नाम कार्निवोर्स क्यों पड़ा, क्योंकि वो क्या है, उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लैश आसानी से खा सकते हैं, इसलिए इनका नाम कार्निवोर्स या फिर फ्लैश ईटर्स भी पड़ा। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, स्कैवेंजर्स सच एज वल्चर्स, जैकाल्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो कार्निवोर्स। दे डू नॉट प्रे बट दे ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। ये खुद शिकार नहीं करते हैं, ये जो डेड एनिमल्स होते हैं उन पर डिपेंड करते हैं, जो अपने आप डेड हो जाते हैं उस पर, ये उनके फ्लैश पर ये लोग डिपेंड होते हैं। और भी बहुत सारे, देखिए एक और नॉलेज डेस्क दे रखा है, ये देखिए, वाइल्ड डॉग एंड वाइल्ड कैट आर कार्निवोर्स। सेकेंड, बिसाइड कार्निवोर्स सम बैट्स आर फ्यूगिवोर्स, fruit eating, while some are vampires, blood sucking. Vampires bats are found in Argentina, Brazil and Chile. तो इसमें देखिए कुछ जो बैट्स हैं वो काय पे डिपेंड हैं, वो ब्लड सक करते हैं चीज़ों का, और कुछ जो है वो केवल फ्रूट्स ईट करते हैं। तो ये भी 2 तरीके के हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है दैट इज ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स आर प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ईटर्स। ये वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को ईट कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल करो, कौवा जो है, बियर हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हम ह्यूमन बींग्स को भी मेनली ओमनीवोर्स में ही कैटेगराइज करते हैं, क्योंकि वी कैन ईट फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स पार्ट्स। सो हियर द चैप्टर इज completed. I hope all of you has understand the chapter, and just remember these important points. Do not leave these points. So that's all for today. Thank you very much.